स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। कल शहर इंडी के मरकज मस्जिद में 27वीं ताकरात को असिस्टेंट कमिश्नर आबिद गद्याल साहब को मस्जिद की कमेटी के नेतृत्व में नौजवानों ने मिलकर मुस्लिम समाज की तरफ से सम्मान किया गया। ये सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि 3 अप्रैल को लच्चान के बोरवेल में फंसे सात्विक मुजगुण नामी बच्चे को जो लगातार 20 से 21 घंटे तक बोरवेल में फंसा रहा और 20 से 21 घंटे के बाद बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला गया। इस पूरे मामले में असिस्टेंट कमिश्नर आबिद गद्याल साहब ने रोजे की हालत में अपना फर्ज निभाया और इस मौके पर डीसी, एसपी, एमएलए यशवंतराव पाटिल और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशामक के सभी सिब्बंदियों ने अपना फर्ज निभाया। इन सभी के कामों को सराहते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आबिद गद्याल साहब को मरकज मस्जिद के मुतवल्ली रशीद अरब साहब और मौलाना शाकिर हुसैन साहब कासमी ने मिलकर सम्मान किया और साथ ही लगातार 20 से 18 घंटे तक लगातार ड्रिल मशीन का काम करते रहे आहिर संघ के पैगंबर मुल्ला को भी सम्मान किया जाना था, लेकिन तबीयत अच्छी नहीं रहने के कारण उनको वहीं से मुबारकबाद और शुक्रिया पेश किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अपने इजहार ख्यालात भी पेश किए और इस मौके पर सभी मस्जिद के जिम्मेदारान और लोग वगैरह मौजूद रहे। और खबरों के लिए देखते रहें आई टुडे न्यूज़ इंडी। और पूरे मुस्लिम जमात की तरफ से जो मुझे एजाज़ करने की आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके लिए इस एजाज़ सिर्फ आप मुझे नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे कर्नाटका गवर्नमेंट को कर रहे हैं करके मैं समझता हूँ। जो आपने काम किया वो तो हमारे ड्यूटी के हिसाब से काम किया। वहाँ पे हम किसी का धर्म, जात, मजहब तो देखते हैं। ड्यूटी के हिसाब से गवर्नमेंट का ये मकसद होता है कि हर एक बासिंदा, हर एक सिटीजन वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना के प्रेसिडेंट, पीएम, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर बंदा गवर्नमेंट इटसेल्फ, हर एक बंदा गवर्नमेंट, हर एक बंदे के उतने ही हुकूक हैं जितने प्रेसिडेंट, पीएम या सीएम के। तो सब मिल के एक गवर्नमेंट बनती है, हर एक के लिए उतने ही इम्पोर्टेंस। तो इस लिहाज से हमने वहाँ पूरा मुकम्मल कोशिश की। बाकी सब आप तो जानते हैं, जो कुछ आपने मीडिया में, न्यूज़ में 24/7 जो कवरेज हुआ है उसमें देखे हैं। पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पूरी जी जान से मेहनत करके लगा हुआ था। बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, मुश्किल वक्त था कि अभी तक कर्नाटक में जितने भी ऐसे हादसे हुए हैं उसमें से सिर्फ एक औरत बच के आई है, वो भी बड़ी उम्र की थी। तो इसलिए जितने भी छोटे बच्चे ऐसे हादसे के शिकार हुए हैं वो कभी जिंदा नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अल्लाह का करम हुआ, आप सबों की, पूरे कर्नाटक की, पूरे भारत की दुआओं की नतीजा कि वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बच के आया। तो इस लिहाज से वहाँ पे जो मेहनत हुई, कोशिश हुई, वो जब हमने पता चला कि वहाँ पे बच्चा बोरवेल में गिरा है तो सबसे पहले मैं वहाँ पे गया। उससे पहले ही वहाँ के जो लोग थे, लोकल, सब काम कर रहे थे, तो बच्चे को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर तो साइंटिफिक करना पड़ता है काम, क्योंकि बच्चा नीचे ना जाए, क्योंकि 280 फुट या 260 फुट का बोरवेल था। बच्चा कितने डिस्टेंस पर है, उसे कैसे निकालना, तो उससे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम वाले हमसे ज्यादा माहिर होते हैं। तो उनको इस काम में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलाकर काम पे लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हर एक बंदा पूरी मुकम्मल कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को बचाए। तो इसमें एक पूरा टीम वर्क रहता, किसी एक बंदे का, किसी एक इंसान का काम नहीं रहता, और पूरा टीम वर्क। और अभी मौलाना बोल रहे थे कि हर एक जो हम काम कर रहे हैं वो काम इसलिए करना है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह को सामने रख के काम करें। किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए ऊपर पहाड़ के बराबर काम करे तो भी उसे राई के दाने के बराबर भी सवाब नहीं मिलेगा, और अल्लाह के लिए राई के दाने के बराबर भी सवाब करेंगे तो अल्लाह ऊपर पहाड़ से ज्यादा सवाब देंगे। तो इस लिहाज से
इसका अजर अगर हम दुनिया में चाहेंगे तो बहुत कम है, और आखिरत के हिसाब से चाहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अजर मिलेगा। तो अल्लाह को सामने रखिए, हर अच्छा काम हर एक बंदा करे, हर एक मुमिन करे, क्योंकि आप सब लोग इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव्स। बाकी लोग कुरान पढ़ के नहीं देखते, मुसलमान को देख के कुरान को समझते हैं। तो इसलिए आप सब लोग जब चलता फिरता कुरान बनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बात सही बनेगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे उलमाए किराम और बहुत सारे बड़े लोग हैं, वो आपको इससे अच्छा समझाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम। शहर इंडी के महावीर सर्कल के पास मौजूद लिबास कलेक्शंस, जहां आपको एक से बढ़कर एक कपड़े मिलेंगे। बच्चों से लेकर मर्दों औरतों के लिए भी खूबसूरत कपड़े दस्तयाब हैं। यहां पर आपको हर क्वालिटी के पैंट शर्ट और एक से बढ़कर एक कपड़ा, औरतों के लिए हर किस्म के और एक से बढ़कर एक क्वालिटी के ड्रेसेस मिलेंगे। रमजान के इस मौके पर लिबास कलेक्शन आपको दे रहा है बेहतरीन ऑफर इस तरह है: 1200 रुपये में एक पैंट 3 शर्ट्स और 2000 रुपये में 6 पॉकेट वाले 4 पैंट, 2000 रुपये में प्लेन वाले 3 पैंट्स और 2050 रुपये में कॉटन के 3 ड्रेसेस, और एक वेराइटी के 1050 रुपये में कॉटन के 3 ड्रेसेस, 1650 रुपये में जॉर्जेट के 3 ड्रेसेस, और साथ ही 1800 रुपये में 8 शर्ट्स और 1050 रुपये में लाइक्रा या फिर पॉपकॉर्न के 4 पैंट्स। और साथ ही अगर आप 10,000 की शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको एक मिक्सर गिफ्ट में दिया जाएगा, और 7,000 रुपये की शॉपिंग आप कर रहे हैं तो आपको एक टेबल फैन गिफ्ट दिया जाएगा, और साथ ही अगर आप 5,000 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको स्मार्ट वॉच या फिर इस्त्री यानी कि आयरन दी जाएगी। तो देर किस बात की, इतना अच्छा ऑफर है आपके सामने। तो लिबास कलेक्शन को जाएं और ईद के कपड़े खरीदें और साथ ही फायदा उठाएं एक से बढ़कर एक ऑफर का। और अगर रब्ता करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें मुख्तार अहमद गोटलकर का, जिनका नंबर है 9901115591 पर।